हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है 12th का सॉल्यूशन। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। आज इसको कंटिन्यू करते हैं। बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। आज कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, हम कुछ रिलेशंस देखेंगे कि इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सांद्रता के जो पद होते हैं इनमें क्या क्या रिलेशन होता है, जिनके बेस पर डायरेक्टली शॉर्ट से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको स्टार्ट करना है। बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़े थे वो पढ़े थे कि मोलरता क्या होती है, मोलेरिटी क्या होती है, मोलेलिटी क्या होती है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखना चाहें कि बेटा हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था, तो बेटा ये कुछ टर्म्स पढ़ी थी हमने, कुछ टर्म्स पढ़ी थी। परसेंटेज ऑफ मास, जिसे हमने W/W परसेंटेज कहा था बेटा, इसे ही कहा जाता है, हम कहें तो इसे ही कहा जाता है बेटा W/W परसेंटेज या मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कहा जाता है बेटा। मास परसेंटेज मीन्स बेटा द्रव्यमान प्रति सत्ता कहा जाता है, द्रव्यमान प्रति सत्ता कहा जाता है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रति सत्ता, W/W परसेंटेज क्या होती है बेटा। तो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो रेशियो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। विलय की मात्रा अपॉन विलायक या विलयन की मात्रा का जो अनुपात होता है, या हम कहें निश्चित विलायक या विलयन में उपस्थित विलय के मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। उसके बारे में डिस्कस किया था। तो मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देते हैं परसेंटेज के लिए। ठीक है, सेकंड पढ़ा था बेटा हमने वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, तो ये होती है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। V/V परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आयतन प्रति सत्ता होती है। क्या होती है, आयतन प्रति सत्ता होती है बेटा। नेक्स्ट है मास वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था। मास वॉल्यूम परसेंटेज द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, W/V परसेंटेज ज्यादा काम में आएगा बेटा। ये भी कहा था, भी रिलेशन देखेंगे हम, रिलेशन के बेस पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये कुछ टर्म्स पढ़े थे हमने, इन टर्म्स में भी अभी आगे पढ़ेंगे। ये पढ़ा था बेटा हमने मोलारिटी। मोलारिटी क्या पढ़ा था बेटा कि हम कहते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, वो होती है बेटा मोलेरिटी, जिसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता जिसे हमने लिखा था बेटा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या होती है, मोलारिटी होती है बेटा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। नेक्स्ट वन मोलालिटी, मोललता होती है बेटा, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा वो किस में ली जाती है, मोलारिटी में ली जाती है, कैपिटल M मोल पर लीटर में ली जाती है सभी जगह, बट कैलकुलेट करवा सकता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ए मोलारिटी, मोलारिटी। ठीक है, मोल पर केजी यूनिट होती है। तो इसके बारे में हमने स्टडी की थी। अब नेक्स्ट वन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमने कहा था कि हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रिलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक रिलेशन पढ़ेंगे। किसमें रिलेशन, कि मोलालिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन होता है बेटा, क्या रिलेशन होता है मोलारिटी एंड मोलालिटी में, स्मॉल m और कैपिटल M में बेटा क्या रिलेशन होता है वो देखना है हमको यहां से, कि क्या रिलेशन होता है। तो एक रिलेशन होता है बेटा मोलालिटी इक्वल टू, मोलालिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू D माइनस M इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कैसे आया, थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करना चाहें बेटा, इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहें तो देखो, हमने कहा बेटा मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी, मोलरता क्या होती है बेटा, मोलारिटी क्या होती है, मोलेरिटी होती है बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेटस हमने माना बेटा, हमने माना यहां से क्या, कि जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बेटा, हमसे एक सॉल्यूशन है वो 1 लीटर दे रखा है। 1 लीटर मींस 1000 ml मान सकते हैं बेटा। हमें एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है वो 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है, उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं बेटा कि जो मोलारिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, NB अपॉन 1 के इक्वल होगी। या हम कह सकते हैं बेटा मोलारिटी किसके इक्वल आ गई, NB के इक्वल आ गई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आ गई। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं बेटा, तो हम कहते हैं सर मास अपॉन मोलिकुलर मास, WB अपॉन MB के इक्वल होते हैं, WB अपॉन MB के इक्वल होते हैं। हम अगर बेटा यहां से फाइंड करना चाहें कि सर WB क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम। WB कैलकुलेट करना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल M इंटू MB के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, सर ये इक्वल हो जाएगा यहां से वो किसके, ये देखो यहां पर हमने इसका कलर लिया, ये बन गया हमारे पास एक छोटा सा टर्म बन गया बेटा, छोटा सा टर्म बन गया जिसके बारे में हम देख रहे हैं। तो एक रिलेशन आ गया यहां पर कि WB है वो M इंटू MB के इक्वल हो गया। M क्या है यहां पर बेटा, मोलारिटी है, MB क्या है यहां पर, तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट देखा बेटा हमने यहां पर क्या देखें सर, ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, WB की वैल्यू आ गई। हम बेटा ये जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं सर, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ में डेंसिटी जानते हैं हम, डेंसिटी जानते हो बेटा, D इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन का रेशियो होता है, वो घनत्व होता है। क्या होता है बेटा, घनत्व होता है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन का जो अनुपात है वो डेंसिटी होती है, D इक्वल टू M अपॉन V। D इक्वल टू हम यहां से कह सकते हैं W अपॉन V, और V किसका बेटा, सॉल्यूशन का, WB किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो हमको घनत्व डेंसिटी इक्वल टू होता है W अपॉन V सॉल्यूशन। डेंसिटी बेटा जनरली हम किस में ले रहे हैं, यहां पर ग्राम पर सीसी में ले रहे हैं, ग्राम पर सीसी, या हम कहें बेटा ग्राम पर ml में ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब या ml कहते हैं। ml में लेंगे तो वॉल्यूम कितना है ml में बेटा, 1000 ml है। तो यहां पर D इक्वल टू जो हमारे पास W है किसका है बेटा, विलियन का है, वो आ गया D इंटू V सॉल्यूशन, और V सॉल्यूशन की वैल्यू गिवन है बेटा कितनी है, 1000 ml। तो W सॉल्यूशन की वैल्यू आ गई हमारे पास में यहां से बेटा, वो W सॉल्यूशन की वैल्यू है, ध्यान से देखना है, D इंटू 1000, और ये किस में है बेटा, जो D है वो ग्राम पर सीसी, ग्राम पर ml में है। ठीक है, तो W सॉल्यूशन की वैल्यू आ गई, किसकी, W सॉल्यूशन की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए बेटा, मोलालिटी के लिए, मोलालिटी के लिए सर हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए बेटा। हमने यहां से ये जानते हैं बेटा हम कि W सॉल्यूशन इक्वल टू WB प्लस WA, WB प्लस WA। WA क्या है सारे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। देखा है, तो हम कहते हैं विलियन इक्वल टू विलय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, तो दोनों का सम किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है W सॉल्यूशन के इक्वल होता है बेटा। हमें कैलकुलेट करना यहां से बेटा WA, तो WA हो जाएगा W सॉल्यूशन माइनस में WB, W सॉल्यूशन माइनस WB। वैल्यू बेटा W सॉल्यूशन की है हमारे पास D इंटू 1000, माइनस में WB की वैल्यू वहां से पुट करेंगे बेटा, क्या है, कैपिटल M इंटू MB, कैपिटल M इंटू MB। ये क्या आ गया हमारे पास बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, WA की वैल्यू आ गई बेटा, ध्यान से देखना, ये किसकी वैल्यू आ गई, WA की वैल्यू आ गई। अब देख लो, हम ये जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं सर, मोलेलिटी पढ़ी थी हमने,
प्रीवियस क्लास में सर मोलेलिटी पढ़ी थी। मोलेलिटी इक्वल टू होता है एन बी अपोन में यहां से बेटा WA इन केजी, WA इन केजी होता है सर। हम इसको ग्राम में चेंज करें बेटा तो हमारे पास आएगा NB अपॉन WA इन ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा वैल्यू पुट कर दो। सर कौन सी वैल्यू पुट करनी है? जो भी है हमारे पास बेटा वैल्यू पुट की हमने किसकी, स्मॉल m इक्वल टू NB किसके इक्वल है बेटा? सर NB इक्वल है यहां से m के, तो इसकी जगह क्या लिख दिया बेटा कैपिटल M इंटू क्या आ रहा है 1000 इंटू 1000 अपोन में क्या है WA इन ग्राम। WA की वैल्यू यहां से रख दो बेटा 1000 इंटू D माइनस में कैपिटल M इंटू MB। ये क्या आ गया सर? एक रिलेशन आ गया जो हमको निकालना था, एक रिलेशन आ गया जो हमको फाइंड करना था। तो एक रिलेशन होता है जो आपने होमवर्क दिया था, किया होगा घर पे, तो ये रिलेशन निकल के आता है। कैपिटल M क्या है बेटा? कैपिटल M है यहां से मोलारिटी, स्मॉल m क्या है? मोलालिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा? D, जिसे ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे। M मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है बेटा? MB से रिप्रेजेंट किया है। तो रिलेशन आ गया हमारे पास में स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन में 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू MB। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है बेटा किस में? मोलेरिटी एंड मोलेलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखें बेटा। मोल फ्रैक्शन का है ये, ppm अभी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इसकी यूनिट देखें यहां पर किसकी बेटा? नेक्स्ट टर्म्स देखते हैं हम। अगला टर्म आता है बेटा यहीं पर हमारे पास में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा इसे कहा जाता है मोल प्रभाज, मोल अंश या एनसीईआरटी में बेटा अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, इसे मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। अगली जो टर्म्स आती है कॉन्सेंट्रेशन की, वो आती है मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। बेटा मोल में फ्रैक्शन करना है, हमने कहा था कॉन्सेंट्रेशन होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो ऊपर क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट किस में होगा? सर सॉल्यूट होगा मोल में। किस में होगा? सर सॉल्यूट होगा मोल में। और मोल की फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है तो नीचे क्या आएगा बेटा? सॉल्यूशन आएगा, और सॉल्यूशन के क्या होंगे? मोल होंगे। तो मोल अपोन में मोल आएगा किसके? जिसकी भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है उसके मोल अपोन में टोटल मोल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, मोल फ्रैक्शन होता है। तो हम यहां से लिखें डायरेक्टली फॉर्मूला लिखें बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसकी बेटा? विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न किसके इक्वल होगी सर? बेटा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है x से, सॉल्यूट होता है b, सॉल्यूट को किससे? b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसके इक्वल होगी बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपोन में टोटल मोल। टोटल मोल्स का मतलब बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का जो रेशियो है वो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। जिसकी भी फाइंड करनी है बेटा उसके मोल अपॉन टोटल मोल। किसकी फाइंड करनी है? विलय की। तो बेटा विलय के मोल, विलय के मोल अपोन विलियन के मोल, विलियन के मोल, इनका जो रेशियो होगा वो कहलाएगा यहां से मोल फ्रैक्शन। बेटा हमें फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है? सेकंड वन फाइंड करनी है हमको यहां से सर, वो करनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की मोल भिन्न,
विलायक की मोल भिन्न कैलकुलेट करनी है बेटा, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एक्स ए से। एक्स ए किसके इक्वल आ जाएगी बताओ बेटा। सर बताना क्या है, ऊपर जिसकी निकाल रहे हैं, जिसकी फाइंड कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन, वो आएगा नीचे टोटल मोल। किसकी फाइंड करनी है सर, सॉल्वेंट की फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लिख देंगे बेटा, क्या आ गया फॉर्मूला सर, फॉर्मूला होगा हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इनका जो रेशियो होगा बेटा, किसके मोल, विलय के मोल, सॉरी विलायक के मोल अपॉन विलयन के मोल, विलायक के मोल जिसकी फाइंड करनी है अपॉन टोटल मोल, विलयन के मोल का जो रेशियो है वो होगा बेटा यहां से विलायक की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या देखना है सर, ध्यान से देखना ये है बेटा कि एक्स बी इक्वल टू, मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, किसके बेटा, सॉल्यूट के बी से, अपॉन टोटल मोल किसके इक्वल होंगे, एन ए प्लस एन बी के इक्वल होंगे, एन ए प्लस एन बी के इक्वल होंगे बेटा। इसको हम आगे लिखें थोड़ा सा, तो मोल क्या होते हैं बेटा, या इसी को कर लें हम, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस में डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इससे भी फाइंड कर सकते हैं। मेन जो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास में वो ये आ गया यहां से कि ये जो मोल फ्रैक्शन होती है वो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी के रेशियो के इक्वल होती है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यहां से एक्स ए, सर एक्स ए बी डायरेक्ट हो जाएगी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाएगी, एन ए प्लस एन बी के इक्वल हो जाएगी बेटा। ये बन गया हमारे पास सेकंड फॉर्मूला बन गया बेटा। अब ध्यान से देखना है, अगर इन दोनों फॉर्मूलों को हम ऐड कर दें बेटा, इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दें, ऐड मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो ध्यान से, हमने क्या किया बेटा, एक्स ए प्लस एक्स बी कर दिया, एक्स ए प्लस एक्स बी कर दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है बेटा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी है सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। बेटा इनका अगर सम करें तो नीचे कॉमन एलसीएम आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। ऊपर देखें बेटा ये दोनों जगह कॉमन है तो ऊपर वाली टर्म्स को डायरेक्टली जोड़ देंगे हम, एन ए प्लस एन बी। ये क्या हो जाएंगी बेटा, यहां से कैंसिल हो जाएंगी। देन नेक्स्ट वन रिलेशन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ये क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, एक रेशियो आ जाएगा, एक रिलेशन आ गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो सम होता है वो यूनिट होता है, इकाई होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1। अब किसी की भी कैलकुलेट करनी हो बेटा, एक्स ए दे रखा है, एक्स बी कैलकुलेट करनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, ये क्या होती है बेटा, मोल फ्रैक्शन। जिसकी भी फाइंड करनी है उसके मोल अपॉन टोटल मोल का जो रेशियो होता है वो क्या होती है, मोल फ्रैक्शन होती है बेटा। क्या होती है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखो हम यहां से मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोल भिन्न कैलकुलेट करनी है हमको, मोल भिन्न, प्रत्येक कंपाउंड की प्रत्येक जो कंपोनेंट है, प्रत्येक जो घटक है उसकी मोल भिन्न कैलकुलेट करनी है हमको। क्या दे रखा है, गिवन डाटा देखो बेटा, 92 ग्राम ग्लिसरॉल एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ग्लिसरॉल एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर बेटा, इनका मोलिकुलर वेट दे रखा है हमको, वाटर का और ग्लिसरॉल का। किसी को मान सकते हैं बेटा हम, हमारे पास W इक्वल टू 92 ग्राम, एम बी इक्वल टू ग्लिसरॉल माने तो कितना है बेटा, 92 ग्राम है। इनका जो मोलिकुलर वेट है मोलर मास है। हम यहां पर ही देखें बेटा तो डब्ल्यू ए इक्वल टू दे रखा है 90 ग्राम एंड नेक्स्ट वन डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी लिखा हमने यहां से, कौन सा, एम ए, वो कितना है बेटा, 18 मोलर मास है, ग्राम पर मोल, ये गिवन है बेटा।
डब्ल्यू ए क्यों लिया है बेटा, मोल फाइंड करके देख लो यहां से, इसके मोल ज्यादा हैं, इसके मोल कम हैं, तो कौन होगा सॉल्वेंट, कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा बेटा। जनरली वाटर सॉल्वेंट ही होता है। हमने क्या फाइंड किया बेटा, यहां पर मोल फाइंड किया हमने। मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। सर ये जानते हो अच्छे से, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है। डब्ल्यू बी 92 अपॉन 92 इक्वल टू 1 मोल आ गया बेटा इसका। इसके जो मोल हैं वो 1 आ गए। नेक्स्ट वन कैलकुलेट करो बेटा। नेक्स्ट वन सर कैलकुलेट किया हमने, वो क्या आया, एन ए इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इक्वल टू 90 अपॉन 18। कितने मोल आ गए, 5 मोल। कितने मोल आ गए बेटा, 5 मोल। अब कैलकुलेट कर सकते हो। सर हमने सबसे पहले बताया, वो बताया मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल क्या लिखेंगे बेटा, मोल्स ऑफ ग्लिसरॉल अपॉन में टोटल मोल Na प्लस Nb। Nb कितना है बेटा, 1 मोल। Na कितना है, 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1/6। क्या आ जाएगा बेटा, 1/6। डिवाइड कर देंगे तो आ गया बेटा 0.1 6 क्या आ जाएंगे इसके बेटा, यहां से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सेकंड वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्या आ गया बेटा, एन ए कितना है, 5 अपॉन 5 प्लस 1, 5 अपॉन 6 इक्वल टू 0.833। यूनिट बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है। सर मोल अपॉन में मोल, कोई यूनिट नहीं होती। तो मोल फ्रैक्शन जो है बेटा ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है बेटा, यूनिट लेस होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो हमने ये क्वेश्चन देखा है डायरेक्टली। सबसे पहले मोल फाइंड करने हैं। एक फाइंड करने के बाद बेटा, एक हमने फाइंड कर ली तो डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बी से बेटा। 1 माइनस 0.166 वही आएगा 0.833। तो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होती है, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज्य, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, यहां से कह रहा है कैलकुलेट द पीपीएम। अब पीपीएम पढ़ने से पहले हम इसके लिए देखें बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आती है हमारे पास, वो है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, ठीक है बेटा। पार्ट पर मिलियन पढ़ते हैं हम, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन जैसे परसेंटेज देखी थी बेटा, 100 में से होती है, 100 में से होती है, ऐसे ये मिलियन में से होती है कि अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है प्रेजेंट इन मिलियन ऑफ 1 मिलियन ऑफ सॉल्वेंट। 1 मिलियन मींस बेटा 10 टू दी पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। कितना प्रेजेंट है बेटा, कि सॉल्यूट जितना प्रेजेंट है किस में बेटा, 10 टू दी पावर 6। ग्राम में लें तो ग्राम में आ जाएगा, वॉल्यूम ले तो बेटा वॉल्यूम में आ जाएगा, 10 टू दी पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां से पार्ट ऑफ सॉल्यूट, पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू दी पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। 10 की पावर बेटा 10 टू दी पावर 6 भाग विलियन में, विलियन में उपस्थित विलय, उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा क्या कहलाती है बेटा, पार्ट पर मिलियन कहलाती है, पीपीएम कहलाती है। तो पीपीएम इक्वल टू यहां से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन किस में प्रेजेंट है बेटा, 10 टू दी पावर 6 पार्ट में प्रेजेंट है, 10 टू दी पावर 6 पार्ट में प्रेजेंट है।
लिख सकते हैं बेटा हम यहां से विलय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा इंटू विलयन की मात्रा इंटू 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6 पार्ट में जितना भी प्रेजेंट है विलय की मात्रा वो क्या होगी बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो होगी ppm। एक यहीं पर टर्म आती है बेटा नेक्स्ट वन, वो नेक्स्ट वन है हमारे पास ppb। कौन सी है बेटा, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन, ठीक है, पार्ट पर बिलियन। 1 बिलियन कोई भी हमारे पास बेटा क्या है, सॉल्यूशन है, उसमें सॉरी 10 टू दी पावर 9 बिलियन क्या होता है, 10 टू दी पावर 9 होता है, 9 पार्ट। तो हम कह सकते हैं बेटा यहां से क्या कह सकते हैं सर, ये कह सकते हैं कि पार्ट पर बिलियन होता है वो होता है पार्ट ऑफ सॉल्यूट, पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू दी पावर 9 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 9 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन 10 की पावर 9 भाग विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है बेटा, यहां से पार्ट पर बिलियन कहलाती है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू दी पावर 9 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीबी, पार्ट पर बिलियन। पीपीबी होगा बेटा, वो पीपीबी आएगा हमारे पास, पीपीबी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपोन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 9 पार्ट में बेटा जितना प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, यहां से पार्ट पर मिलियन बिलियन कहलाएगा। तो पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर मिलियन ये दो टर्म्स भी होती हैं इसकी, किसकी, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने की बेटा। कॉन्सेंट्रेशन को हम पीपीबी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पीपीएम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर भी अमाउंट है नीचे भी अमाउंट है, सेम अमाउंट होगा बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी, तापमान पर निर्भर नहीं करेंगी, कोई यूनिट नहीं होगी, डायरेक्टली पीपीएम और पीपीबी में रिप्रेजेंट करेंगे इन्हें। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विलयन की सामर्थ्य बेटा, विलयन की सामर्थ्य, सामर्थ्यता या सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कोई भी हमारे पास सॉल्यूट है वही सेम है, किसका बेटा अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट अपॉन सॉल्यूशन का अमाउंट, बट यहां से जो सॉल्यूट होता है वो ग्राम में लिया जाता है और सॉल्यूशन है वो लीटर में लिया जाता है, यूनिट होती है बेटा ग्राम पर लीटर। इसकी ग्राम पर लीटर का मतलब हम कहेंगे यहां से कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय का भार, विलय की मात्रा क्या कहलाती है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विलय की जो सामर्थ्य है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है बेटा, ग्राम में लेना है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलियन का आयतन वो लेना है बेटा यहां से लीटर में। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा बेटा ये होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, किसका बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का। हम लिख सकते हैं यहां से क्या लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं बेटा यहां से
विलय की भार या विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपोन में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, इनका जो रेशियो होता है किसमें बेटा, लीटर में, या हमने लिख दिया यहां से WB अपॉन V सॉल्यूशन इन लीटर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बेटा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होगी बेटा, विलय की सामर्थ्य होगी, विलयन की सामर्थ्यता होगी कि विलयन कितना सामर्थ्यता के साथ कितना 1 लीटर जो सॉल्यूशन है उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, वो होगी यहां से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, विलयन की सामर्थ्यता। तो कौन कौन सी पढ़ी हमने, सबसे फर्स्ट पढ़ा बेटा परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, द्रव्यमान प्रति सत्ता, आयतन प्रति सत्ता एंड द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता, ऐसे और भी बना सकते हैं बेटा, आयतन द्रव्यमान प्रति सत्ता। नेक्स्ट वन मोलेलिटी, मोलेरिटी पढ़ी थी बेटा, मोलरता, मोलेलिटी, मोललता, डाइल्यूशन ऑफ मोलेरिटी। नेक्स्ट वन मोल फ्रैक्शन एंड यहां से बेटा मोल फ्रैक्शन के बाद ppm, ppb एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन आती है यहां से बेटा नॉर्मेलिटी, क्या आती है बेटा, नॉर्मेलिटी, नॉर्मालिटी, इसे कहते हैं बेटा नॉर्मलता, नॉर्मलता, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसे, किससे, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहां पर क्या आ जाता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है, अब तक मोल पढ़े थे हमने, बट इसमें क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट आता है बेटा, क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट आता है सर। तो हम कहें ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, यहां से तो वो कहलाती है नॉर्मलता। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के, अब तक मोल कहा था बेटा, रिलेशन देखेंगे, बट अब तक मोल कहा था, अब आ गया यहां से ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, नॉर्मालिटी, नॉर्मालिटी, नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम, नॉर्मालिटी कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें बेटा, लीटर में लेना है, किसमें लेना है, लीटर में लेना है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका होगा बेटा, नॉर्मालिटी का होगा, किसका होगा, नॉर्मलता का होगा। क्या लिख सकते हैं बेटा, हमने यहां से लिख सकते हैं सर N होता है, वो होता है विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक अपोन में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें बेटा, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांक क्या है बेटा, ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक यहां से ग्राम तुल्यांक किसके हैं बेटा, विलय के ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ग्राम इक्विवेलेंट या ग्राम तुल्यांक ऑफ, ग्राम तुल्यांक किसके बेटा, विलय के, अपोन में V अगर हमको ml में दे रखा है बेटा, किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, किससे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। N इक्वल टू
n इक्वल टू बेटा ग्राम तुल्यांक होता है वो इक्वल होता है विलेय के भार, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। इसको देखेंगे अभी क्या है, तो हम रिप्रेजेंट करें तो ये आएगा बेटा WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में V सॉल्यूशन इन ml इनटू में 1000, ये क्या आ जाएगा बेटा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये तो देख लिया ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इससे पहले इसका हम बेटा यूनिट देखें, क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या आएगी बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है इसकी यूनिट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है बेटा, ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है यहां से, ताप पर निर्भर करती है, किस पर, ताप पर निर्भर करती है, ताप डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब यहां से देखें बेटा तो हम कह रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट, या हमने कहा यहां से इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जो होता है बेटा वो होता है यहां से मोलिकुलर वेट हमने पढ़ा है, मोलर मास पढ़ा है बेटा, मोलर मास, मोलर मास अपॉन में यहां से आता है बेटा एक वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर या वैलेंसी होती है। देखो यहां पर देखते हैं इसको, हमने कहा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार होता है बेटा, ये इक्विवेलेंट वेट होता है, ये होता है बेटा मोलर मास या मोलिकुलर मास, मोलर मास अपॉन में वैलेंसी या बेटा वैलेंस फैक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर नाम देते हैं या एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर नाम देते हैं। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में बेटा रेडॉक्स रिएक्शन में डिटेल से पढ़ा होगा, कैसे फाइंड करते हैं, कोई एसिड होता है तो उसकी बेसिसिटी देखते हैं, कोई बेस होता है एसिडिटी देखते हैं, कितने उसकी वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, उसके बेस पर निकाला जाता है बेटा। कोई एसिड है, मान लो हमारे पास HCl है बेटा, HCl है, एक्वस सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव डोनेट करेगा, 1 करेगा, तो बेटा इसका जो N फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारे पास यहां से बेटा H2SO4 है, एक्वस सॉल्यूशन में कितने H पॉजिटिव डोनेट करेगा सर, 2 करेगा, तो N फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लो एक एग्जाम्पल है बेटा NaCl, कोई साल्ट है, लवण है हमारे पास, अब ये तो H पॉजिटिव देगा नहीं, बट एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो हम क्या देखेंगे, टोटल कैटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज है और टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है बेटा 1, इसलिए N फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। तो ऐसे कुछ लॉ होते हैं जिनको हम रेडॉक्स रिएक्शन की जब बनाएंगे वीडियो, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे, 11th से 12th में आ रहे हो तो बेटा 11th में देखा होगा अच्छे से, ठीक है। तो हम कहें इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन N फैक्टर, मोलर मास अपॉन N फैक्टर। बेटा हमने कहा था मोल जो होता है वो मोल होता है सर मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास मोलिकुलर वेट, या बेटा हमने कहा था यहां से W अपॉन M का जो रेशियो होता है वो होता है मोल। बट ग्राम इक्विवेलेंट होता है,
ग्राम इक्विवेलेंट होता है बेटा, इसे हम लिखते हैं यहां से मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट बेटा इसी को लिखते हैं हम मास अपॉन में मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो ये आ जाएगा बेटा W अपॉन M इंटू एन फैक्टर, W अपॉन एन इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में रिलेशन आ सकता है बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांक जो होते हैं वो ग्राम तुल्यांक बेटा इक्वल होते हैं, ग्राम तुल्यांक जो इक्वल होते हैं वो होते हैं बेटा मोल, मोल इनटू में एन फैक्टर के। एन फैक्टर बेटा रेडॉक्स रिएक्शन में देखा होगा, नहीं तो इसकी अलग से हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू में एन फैक्टर। तो बेटा नॉर्मेलिटी और मोलेरिटी में भी एक रिलेशन आ सकता है, नॉर्मेलिटी एंड मोलेरिटी में भी एक रिलेशन आ सकता है। मोलेरिटी होती है बेटा हमारे पास NB अपॉन V सॉल्यूशन इन लीटर, या बेटा इसको लिखते हैं हम WB अपॉन MB इंटू V सॉल्यूशन इन लीटर। हमने बेटा अभी पढ़ा है सर, क्या पढ़ा है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में V सॉल्यूशन इन लीटर। इसी को लिखा है बेटा हमने WB अपॉन MB अपॉन एन फैक्टर इंटू V सॉल्यूशन इन लीटर। एन फैक्टर कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। और ये जो टर्म्स बनेगी बेटा, कौन सी टर्म्स बनेगी सर, ये वाली जो टर्म्स बनेगी हमारे पास, ये वाली जो टर्म्स बनेगी, ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म्स होगी ये क्या है बेटा, मोलेरिटी है। क्या है, मोलेरिटी। तो मोलेरिटी हम यहां से फाइंड कर सकते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर, वैलेंस फैक्टर एन फैक्टर बेटा, वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर होता है हमारे पास। ये देखो ध्यान से एक रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी एंड मोलेरिटी में, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलेरिटी इंटू एन फैक्टर। ये क्या होती है बेटा, नॉर्मेलिटी। अब इसको सेम, इसको भी बेटा सेम हम डाइल्यूशन के लिए, नॉर्मेलिटी इन डाइल्यूशन, नॉर्मालिटी इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन सेम लगेगा बेटा, जैसा वहां पर लगा था ऐसा ही सेम फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास। वहां पर था हमारे पास M1V1 इक्वल टू M2V2, तो यहां पर हो जाएगा बेटा N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 बिफोर डाइल्यूशन नॉर्मेलिटी, V1 बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम, N2 क्या हो जाएगा बेटा, आफ्टर डाइल्यूशन नॉर्मेलिटी, एंड V2 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन आफ्टर डाइल्यूशन या फाइनल वॉल्यूम। हम यहां से देख सकते हैं बेटा नॉर्मेलिटी इन मिक्सचर, नॉर्मालिटी इन मिक्सचर, इन मिक्सचर, नॉर्मालिटी इन मिक्सचर बेटा, मिक्सचर के लिए नॉर्मालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आएगी, आएगी बेटा N1V1 पॉजिटिव नेगेटिव N2V2 इक्वल टू N3, या N लिख सकते हैं बेटा N इंटू V1 प्लस V2, N V1 प्लस V2। सर ये क्या है, पॉजिटिव कहीं पर नेगेटिव क्या लगा रखा है बेटा, यहां पर एक बेटा मोड भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा, मोड लगाया जाता है, मींस ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे बेटा, ऑलवेज क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर सेम है बेटा, सेम कोई हमारे पास सेम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, सेम सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे बेटा तो डायरेक्टली लिखेंगे हम N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V1 प्लस V2, डायरेक्टली मिक्स कर देंगे बेटा। बट सेम का मतलब बेटा एसिड एसिड का कोई सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास, बेस बेस का कोई सॉल्यूशन आ रहा है, अम्ल अम्ल का सॉल्यूशन, या फिर क्षार क्षार का कोई विलयन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। बट अगर अलग आ गया बेटा, डिफरेंट सॉल्यूशन आ गया, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट,
मिक्सर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, अलग अलग किसका है बेटा, कोई सॉल्यूशन है, एक एसिड का है एक बेस का है बेटा, एक एसिड का है एक बेस का है, तो हम यहां पर यूज में लेंगे N1V1 माइनस N2 विटो इक्वल टू NV1 प्लस विटो, V1 प्लस विटो। यहां पर बेटा जो भी ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए हमने मोड लगाया बेटा, जो लार्ज होगा जो ज्यादा होगा, मान लो एसिड है बेटा, लार्ज एसिड है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अगर बेस ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, और दोनों इक्वल आ जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा बेटा। तो अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन विलयन भी बनते हैं। तो डायरेक्टली हम इनके लिए वहां पर क्यों कहा था बेटा कि हम मोलेरिटी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, फॉर्मूला होता है बट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा सबका एसिड का हमने अभी देखा जो एन फैक्टर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, एन फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हमको बेटा यहां से सर मोलेरिटी में भी रिलेशन बताओ, बेटा मोलेरिटी में भी रिलेशन लिख सकते हैं। अब क्या लिख देंगे यहां से बेटा, M1V1 इंटू एन फैक्टर 1, क्योंकि मोलेरिटी एन फैक्टर 1 पॉजिटिव नेगेटिव M2 विटो इंटू एन फैक्टर 2 इक्वल टू M इंटू एन फैक्टर बेटा एन फैक्टर V1 प्लस V2 कर देंगे, V1 प्लस V2 एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में आ जाएगा बेटा, मोलेरिटी में भी रिलेशन आ जाएगा, मोलरता में भी संबंध आ सकता है, जैसा नॉर्मलता में संबंध होता है उसको हम एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां से हमारे पास सर ये एक रिलेशन आ जाएगा जैसा नॉर्मलिटी में, ठीक है, नॉर्मलता में जैसा रिलेशन है ऐसा सेम रिलेशन आ जाएगा। तो ये क्या होती है बेटा, यहां से कॉन्सेंट्रेशन की कुछ टर्म्स होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन की कुछ टर्म्स होती हैं जिनमें नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी एंड मोलेलिटी, हमने मोल फ्रैक्शन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इनके ऊपर, कुछ एग्जाम्पल देखें। कैलकुलेट द ppm ऑफ मर्करी इन वाटर इन ए सैंपल कंटेनिंग 30 मिलीग्राम ऑफ Hg इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द ppm ऑफ मर्करी इन वाटर, बेटा एक सैंपल में जिसमें सैंपल है 30 मिलीग्राम ऑफ Hg इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट करना है बेटा हमको ppm में कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। क्या होता है बेटा ppm, सर जानते हैं हम यहां से, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट लिख दे बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 टू दी पावर 6, पीपीएम में क्या होता है बेटा 10 टू दी पावर 6, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है बेटा, यहां से 30 ग्राम, 30 मिलीग्राम दे रखा है, किसमें चेंज कर देंगे ग्राम में, क्या होता है बेटा 30 इंटू मिलीग्राम, ग्राम में चेंज करेंगे, क्या आएगा बेटा 10 टू दी पावर -3 अपॉन ये दे रखा है हमको 500 ml बेटा, 500 ml इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर 6। सॉल्व करें बेटा इसको, अगर यहां पर हम देखें तो क्या आएगा 10 टू दी पावर -3 से 10 टू दी पावर 3 बचेगा यहां पर बेटा, ये यहां पर आया हमारे पास है बेटा यहां से 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीन्स 1000 अपॉन में 5, ठीक है 50, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर आएगा बेटा 300 अपॉन 5 60, कितना आ जाएगा बेटा 60 ppm, कितना आएगा 60 ppm। ये मिलीग्राम में बेटा इसलिए ग्राम में चेंज किया, ये क्या हो गया ग्राम हो गया, यहां से ग्राम में चेंज कर दिया। ppm का जो फॉर्मूला होता है उसी के बेस पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा, यहां से उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कितनी आ गई 60। नेक्स्ट देखो बेटा, फाइंड मोलालिटी of a aqueous solution of acetic acid whose molarity is 2 molar and density D equal to 1 decimal 2 gram per ml।
क्या दे रखी है बेटा, हमको फाइंड करनी है यहां से मोललता। मोललता बतानी है बेटा इस विलयन की मोललता क्या होगी, जहां एसिटिक एसिड और इसकी क्या दे रखी है बेटा, मोलरता दे रखी है यहां से 2 मोलर, और घनत्व दे रखा है हमको, घनत्व दे रखा है बेटा 1.2 ग्राम पर ml। तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है जो पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, स्मॉल m इक्वल टू 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू डे माइनस m इंटू एम बी मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट। बेटा वैल्यू पुट कर दो, ये रिलेशन पढ़ा था हमने, इस रिलेशन के बेस पर क्वेश्चन करने हैं, बताते जाओ। स्मॉल m इक्वल टू मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है बेटा, मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है, मोललता कैलकुलेट करनी है, कौन है बेटा, ये एसिटिक एसिड। इसके लिए मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करें तो कितना आएगा बेटा, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। वैल्यू पुट कर दो बेटा, 1000 इंटू एम, एम कितना है यहां से 2 अपॉन 1000 इंटू डी, डी कितना है बेटा 1.2 इंटू में 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 कैलकुलेट करें बेटा, ये आ गया 2000 अपॉन में 1.2 से करेंगे तो ये आ गया 1200, यहां पर बेटा हमारे पास में है 1.2 माइनस 2 इंटू 60 120। आगे सोल्व करें इसको तो ये आ रहा है हमारे पास 2000 अपॉन में 1080 बेटा, इससे डिवाइड कर दो तो 1 डेसिमल, ये बचेगा बेटा हमारे पास 92, तो 85 1 डेसिमल 85 किस में आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मोल पर केजी में। जो मोललता होती है, मोललता की इकाई होती है बेटा मोल पर केजी, तो मोलालिटी कैलकुलेट कर दी हमने, क्या कैलकुलेट कर दी बेटा, मोलालिटी कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट देखें बेटा, इंटर कन्वर्जन of concentration terms relation between W/W percentage and W/V percentage, क्या रिलेशन आएगा बेटा, सर हम ये जानते हैं W/W परसेंटेज होता है, वो होता है WB अपॉन W सॉल्यूशन इनटू में 100 होता है बेटा, ये जानते हो। सर सेकंड भी जानते हैं हम तो, W/V परसेंटेज भी जानते हैं, क्या होता है WB अपॉन V सॉल्यूशन इनटू में 100 इंटू 100 बेटा इंटू 100 क्या आएगा बेटा, एक रिलेशन निकालना होता है तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इससे हम फाइंड करें डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हमारे पास में बेटा जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम आ जाएगा यहां से मास अपॉन में डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी, मास को क्या ले रहे हैं बेटा W अपॉन में D आ जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दो यहां से WB अपॉन W सॉल्यूशन अपॉन में D इंटू में 100, ये क्या हो गया बेटा यहां से W/W परसेंटेज, तो W/V परसेंटेज इक्वल टू आएगा हमारे पास W/W परसेंटेज इंटू D, ये D कहां चला गया बेटा ऊपर चला गया, तो ये एक रिलेशन आ जाएगा हमारे पास में कि मास परसेंटेज वो मास वॉल्यूम परसेंटेज होता है, वो मास परसेंटेज इंटू में डेंसिटी, तो एक रिलेशन इंटर कन्वर्जन आ जाता है बेटा। इंटर कन्वर्जन ऑफ W/W परसेंटेज और V/V परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, उसमें क्या आ जाएगा D सॉल्यूशन आ जाएगा, इनमें अलग अलग रिलेशन होते हैं। ए सॉल्यूशन हैज 80% ऑफ W/W NaOH विद डेंसिटी 2 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट करनी है बेटा मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी एंड मोलालिटी ऑफ, ये W/W जो परसेंटेज होता है बेटा ये होता है हमारे पास
कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें WB कितना है, WB कितना है बेटा, उसको रिप्रेजेंट करता है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, उसको रिप्रेजेंट करता है। यहां पर दे रखा है बेटा 80%, 80% का मतलब है WB कितना, यहां से 80 ग्राम, W कितना हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन, वो हो जाएगा सर 100 ग्राम। एंड अगर हम सॉल्वेंट भी कैलकुलेट करना चाहें कि वेट ऑफ सॉल्वेंट वो कितना हो जाएगा, यहां से बेटा तो 20 ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है। 80% NaOH है, 80% NaOH है बेटा। NaOH का मोलिकुलर मास कितना होता है, 23 + 16 + 1 40 ग्राम पर मोल होता है, 40 ग्राम पर मोल होता है बेटा। हम डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर बेटा। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास या वेट अपॉन वॉल्यूम। हमें कैलकुलेट करना है बेटा वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा वेट अपॉन में डेंसिटी, वेट अपॉन में डेंसिटी। वेट है यहां से सॉल्यूशन का कितना दे रखा है बेटा 100 अपॉन में 2, कितना आ गया बेटा 50 लीटर, क्योंकि लीटर में गिवन है ये हमको, किसमें गिवन है, लीटर में, ग्राम पर लीटर। कितना आ गया 50 लीटर आ गया बेटा, 50 लीटर आ गया। कैलकुलेट कर दो, क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहला करना है सर यहां से मोलारिटी, मोलरता कैलकुलेट करनी है। मोलरता क्या होती है बेटा, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं WB अपॉन MB इंटू V सॉल्यूशन इन लीटर। वैल्यू पुट करनी है बेटा, WB कितना है 80 ग्राम, MB कितना है 40 ग्राम, इंटू में 50 लीटर, कितना आ गया 2, कितना आ गया बेटा यहां से 25, 1/25, 1/25 कितना आ जाएगा बेटा ये 0.04, 0.04 मोल पर लीटर, किस में आएगी बेटा, मोल पर लीटर में आएगी। मोलेरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, मोललता के लिए डायरेक्ट कर सकते हो बेटा, स्मॉल m इक्वल टू WB अपॉन MB, इंटू में WA इन ग्राम दे रखा है तो इंटू 1000 कर देंगे हम। WB कितना है बेटा, तो वो है 80 ग्राम, 80 इंटू 1000 अपॉन में 40 इंटू में WA है हमारे पास 20, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, यहां से कैंसिल हो गया। तो कितना बचा है सर, यहां पर है 100 मोल पर केजी, 100 मोल पर केजी। तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए मोलेलिटी, मोलेलिटी। नेक्स्ट देखो 80 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, was added 2 liter of water, find molality of solution if density of water 1 gram per ml। कैलकुलेट करनी है बेटा यहां से मोललता, मोललता कैलकुलेट करनी है। सर मोललता के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहां पर सॉल्यूशन दे रखा है बेटा एडेड टू 2 लीटर ऑफ वाटर, 80 ग्राम NaOH वाज एडेड 2 लीटर ऑफ वाटर। 2 लीटर कोई विलायक है बेटा, वाटर है, उसमें इसे ऐड किया गया है, ऐड किया गया है। तो हम सबसे पहले यहां से वाटर की डेंसिटी गिवन है, हमने निकाला बेटा यहां से D इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या फाइंड करना है बेटा, वेट तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। किसके लिए, कोई सॉल्वेंट है बेटा, सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 इंटू 2 लीटर दे रखा है बेटा, 2 लीटर दे रखा है। डेंसिटी हमको ग्राम पर ml में है तो इस लीटर को चेंज कर दो बेटा मिलीलीटर में, ml में, ये हो गई ml में चेंज, ml में। ये किस में है बेटा, ये 1 है बेटा यहां से ग्राम पर ml में, तो WA की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2000 ग्राम,
2000 ग्राम ऑफ वाटर है। हम देखें बेटा यहां से 2000 ग्राम ऑफ वाटर है, इसको ऐड कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करना है? मोलेलिटी। मोलेलिटी के लिए हमारे पास क्या आ गया? WA आ गया। WA क्या है सर? ये है विलायक का भार। विलायक का भार है जो हमने घनत्व से कैलकुलेट कर दिया। वैल्यू पुट कर दो बेटा। NaOH के लिए अभी देखा था 40 ग्राम पर मोल होता है मोलिकुलर वेट, तो 80 इंटू 1000 अपोन में 40 इंटू मोलिकुलर वेट अपोन में 2000। 2 यहां से बेटा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना आ गया बेटा? 1 मोल पर केजी। 1 मोल पर केजी। 1 मोल पर केजी क्या आ गई? इसके लिए मोलालिटी, जो मोललता कैलकुलेट की है वो मोललता आ गई बेटा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसके लिए। ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 31.4% of H2SO4 by mass and has a density of 1.25 gram per ml. The molarity of H2SO4 solution. बेटा हमको कैलकुलेट करनी है यहां से मोलरता। इस विलयन की मोलरता क्या होगी? ठीक है, सबसे पहले दे क्या रखा है बेटा? A solution of H2SO4 is 31.4% of H2SO4। हमें बेटा गिवन है W/W परसेंटेज 31.4% H2SO4 गिवन है बेटा। 31.4% H2SO4 गिवन है। नेक्स्ट बेटा गिवन है यहां से डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml गिवन है यहां से। मोलर मास गिवन है बेटा इसका MB, वो है 98 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट क्या करना है बेटा? मोलरता, मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है। देखो यहां से होती क्या है? WB/MB इंटू में V सॉल्यूशन ml में अगर गिवन हो तो हम कर देते हैं बेटा 1000 से मल्टीप्लाई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके लिए। तो देखो क्या चाहिए? WB चाहिए बेटा हमको। क्या चाहिए? WB। WB कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा बेटा WB हमें। WB कितना है इसके लिए? सर WB हो जाएगा 31.4 ग्राम। 31.4 ग्राम। यहां से देखा तो W हो जाएगा बेटा 100 ग्राम। विलयन का जो भार है वो 100 ग्राम है, उसमें विलेय पदार्थ कितना है? 31.4 ग्राम है। हमें क्या चाहिए बेटा? विलयन का आयतन चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी से निकालेंगे बेटा। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी होती है सर W/V। क्या चाहिए बेटा? वॉल्यूम चाहिए हमको। वॉल्यूम चाहिए तो V = W/D। यहां से W कितना है? 100 ग्राम है बेटा। कितना है? 100 ग्राम। हमारे पास 100 ग्राम है। डेंसिटी कितना है? वो है 1.25 ग्राम पर ml। 1.25 ग्राम है बेटा। अब कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट कर दो। क्या कैलकुलेट करना है हमको? यहां से इसकी मोलरता कैलकुलेट करनी है बेटा। सॉल्यूशन है 31.4% ऑफ H2SO4 बाई मास और डेंसिटी गिवन है। वैल्यू पुट की हमने। कैपिटल M = WB है हमारे पास 31.4 ग्राम इंटू 1000 अपोन में मोलिकुलर वेट ऑफ यहां से सॉल्यूट कितना दे रखा है? 98 इंटू में वॉल्यूम, ये क्या आ गया बेटा? ml में आ गया। 100 अपोन में 1.25 कैलकुलेट कर दो बेटा इसे। कैपिटल M = 31.4 इंटू 1000 इंटू 1.25 अपॉन 98 इंटू में 100
अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, नियरेस्ट में आंसर चाहिए बेटा हमको, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ हमारे पास। इसके बाद में 31.4, 31 अपॉन, इसे अगर डेसिमल को हटाएं ये 10 हो गया बेटा, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया यहां पर, इससे हटाया तो ये आ गया 100। 31 इंटू में 125 अपॉन 98 इंटू 100, 98 इंटू 100 सोल्व कर दो बेटा, क्या आंसर आएगा इसका? आंसर गिवन है यहां पर 4, अप्रोक्स में 4 आ जाएगा। तो हम इस टाइप से क्या निकाल सकते हैं, इसके लिए मोलेरिटी फाइंड कर सकते हैं, मोलेरिटी फाइंड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इससे। किस, क्या डेंसिटी गिवन है, मास परसेंटेज गिवन है, मोलेरिटी कैलकुलेट करने एक रिलेशन भी होता है बेटा, डायरेक्टली उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, वो होता है W/W परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन में MB, डी इंटू 10 अपॉन में MB। W/W परसेंटेज 31.4 1.25 इंटू 10 अपॉन में MB है यहां से 98, वही आ जाएगा बेटा निकल करके 31 इंटू 125 इंटू 10 अपॉन में 98 इंटू 10 इंटू 100, 0 0 कैंसिल है, ये देख लो बेटा वही निकल के आ गया। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पर भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में और भी बहुत सारे यहां से क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है बेटा हमारे पास कि द मोलेरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलेरिटी ऑफ प्योर वाटर, बेटा प्योर वाटर की मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है। हमने कहा डेंसिटी ऑफ वाटर, बेटा वाटर का जो घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर ml होता है सर, 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। हमने कहा यहां से कि 1 लीटर कोई वाटर है, 1 लीटर वाटर है बेटा, 1 लीटर वाटर मीन्स 1000 ml ऑफ वाटर है, 1000 ml ऑफ वाटर है, 1 ग्राम पर ml है, इसलिए बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 1, किसमें आएगा ग्राम ऑफ वाटर आ जाएगा, किसमें विलय और विलायक, विलय सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 1 लीटर कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो इसमें सॉल्यूट कितना है बेटा 1000 ग्राम है। कैलकुलेट क्या कर देंगे, मोलेरिटी कैलकुलेट कर देंगे बेटा, मोलेरिटी होती है WB अपॉन MB इंटू WV सॉल्यूशन, किसमें बेटा लीटर में, WB कितना है हमारे पास बेटा 1000, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है बेटा, मोलिकुलर वेट होता है 18 ग्राम पर ml, तो अपॉन में 18 इंटू में 1 लीटर, ये आ जाएगा बेटा 55.55, जिसे हम क्या लिख देंगे 55.6, 55.6 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसके आगे और एग्जाम्पल हैं, अगर लगता है तो नेक्स्ट वीडियो में उन एग्जाम्पल को हम यहां से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।